हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? होपिंग यू ऑल बी गुड। दिस इज ब्रिजेश, वेलकम टू माय चैनल बीकेएस अकेडमी। सो गाइज, आज की क्लास में बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का डिकोडेड सिलेबस। बहुत से एस्पिरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी और इंक्वायरीज भी आ रही थी कि सर थोड़ा डिकोड कर दीजिएगा इसको, सिलेबस को। तो डिकोड नहीं बल्कि मैं इसका एक सीरीज ही लेके चलने वाला हूँ। इंग्लिश लिटरेचर का ऑप्शनल जो पेपर होता है, आपको इतना पता है 500 का पेपर होता है ये ऑप्शनल। यूपीएससी आईएएस का ऑप्शनल 500 का होता है, इसमें 250 नंबर के एक पेपर और 250 नंबर के एक पेपर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा इंग्लिश लिटरेचर जो होता है सब्जेक्ट यूपीएससी ऑप्शनल में, इसको डिकोड करके बताऊंगा सिलेबस क्या है आपको, और प्लस इसकी बुक लिस्ट कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे तो आपका वाराना आ रहा होगा, यानी आपका काम हो जाएगा। सो वी ऑल डिस्कस अबाउट देम। ठीक है, हम उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले हम लोग समझेंगे कि एक पहला क्वेश्चन आता है कि भाई कौन लोग यूपीएससी ऑप्शनल का इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही आता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने एमए कर रखा है, सपोज़ आपने एमए इंग्लिश से किया हुआ है या एमए ऑनर्स इंग्लिश से किया है, तब भी या आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में, तो आप इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल एज ऑप्शन ले सकते हैं। देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, देयर इज़ नो एनी हर्डल, राइट। सो ये जो बकवास बहुत ढेर सारी होती है उसमें आपको नहीं फंसना है। अगर आपको लगता है आपको पोएम लिखने आती है या पोएम समझ लेते हैं या ड्रामेज समझ लेते हैं, उसकी थॉट्स को समझ लेते हैं, आपका एक थॉट बन जाता है लिखने के चीज़ों के प्रति, स्टोरीज़ समझ लेते हैं आप, और चीज़ों को रिलेवेंस के रूप में आप पुरानी चीज़ों को, शेक्सपियर को रिलेवेंस के रूप में आप प्रेजेंट में ऐड कर ले जाते हैं या उसको जोड़ ले जाते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं उनके थॉट्स को, उनके विचारों को, तो नो डाउट आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो बहुत ढेर सारी इनकी उनकी बातें नहीं सुनना है, आपको सिलेबस उठाना है एक बार। ठीक है, इंटरेस्ट आपका है तो, प्लस प्रीवियस ईयर के 1-2 सालों के आपको क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उसको देखिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए कि आप क्या लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम हाई स्कूल बीए एमए नहीं है, ये एग्ज़ाम आपके ज्ञान का है, आपकी थॉट का है, राइट। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक बार देखना होगा सिलेबस को, पूरा सिलेबस को देखिए, समझिए, इसके बाद आप अपने आप को देखिए क्या आप सच में इंग्लिश लिटरेचर को एज ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, यू आर एबल, देन यू कैन टेक इट। तो आप इसको ले सकते हैं, यू कैन ऑप्ट इट, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, ठीक है, सो गो एंड चेक आउट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसके डिकोडेड सिलेबस को। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम बुक लिस्ट, और बुक लिस्ट में आपको मैं डिटेल बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और किस बुक से पढ़ करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं, 300+ नंबर ला सकते हैं। नो डाउट आप ला सकते हैं, बट हाँ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड बुक लीजिए और उसको थ्रूअली पढ़िए, हल्का फुल्का नहीं, कैसे आपने समरी पढ़ लिया, स्टोरी पढ़ लिया तो आपने कर लिया। हाँ, अगर आपका थॉट बन जा रहा है तो नो डाउट आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको इतना पढ़ना है कि थॉट बन जाए, इतने लायक खुद को बना लेना है। ओके, ठीक है, चलते समझते हैं सिलेबस को हम लोग। ठीक है, ओके, इतना पता आपको कि ये 2 पेपर में डिवाइड होता है। मैंने आपको बताया 500 का नंबर है, 500 का पूरा, तो 2 पेपर होता है, 250 का एक पेपर, 250 का एक पेपर। तो फर्स्ट पेपर जो आपका है ये 16 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी तक का है, यहाँ तक के राइटर्स, यहाँ तक के पोएट्स आ सकते हैं आपके। ठीक है, सेकेंड पेपर में 19 सेंचुरी से लेके 1990 तक के राइटर्स पोएट्स आ सकते हैं सेकेंड पेपर वाले में। ठीक है, समझ में आ गया। प्लस आपको पहला पेपर देखना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ 60 नोट्स कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ अनसीन पैसेज भी रहेंगे छोटे मोटे। पहला आपको पेपर होगा जो, ये मैं आपको बताऊँ, पहले होगा जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे आपके मोमेंट और फॉर्म्स एंड मोमेंट्स। आपने पढ़ा होगा फॉर्म्स एंड मोमेंट, जैसे रेनेशा, एलिजाबेथन या जैकोबियन ड्रामा, मेटाफिजिकल पोइट्री, इपिक एंड मॉक इपिक, ये सब टर्म्स हैं। ठीक है, नियो क्लासिसिज्म, सटायर, रोमांटिक मोमेंट, राइज ऑफ नॉवेल, विक्टोरियन एज, ये सारे जो टर्म्स या फॉर्म्स एंड मोमेंट हैं, ये सारे टर्म्स आपको मिलेंगे कहाँ, मैं आपको बताऊँ। आपके पास एक बुक होगी या नहीं होगी तो मार्केट से ले लीजिएगा, जॉन अब्राहम की एक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी की बुक आती है। ठीक है, उसको आप ले लेंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। या फिर आपके पास कोई भी एमए की बुक होगी फॉर्म्स एंड मूवमेंट की, तो आप उसको एक बार लेके पढ़ लेंगे तो सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। उतनी डिटेल नहीं लिखना है। देखिए,
हर क्वेश्चंस आपको 200 मैक्सिमम वर्ड में ही लिखने हैं। तो समझ लीजिए कि 200 वर्ड में आप क्या लिखेंगे। आपको एमए की तरह से बीए की तरह से स्टोरी नहीं लिखना है पूरा कि फुल लेंथ की 500 वर्ड्स की स्टोरी लेके चले आए, नहीं, ऐसा आपको नहीं लिखना है। टू द पॉइंट लिखना है, तो आपके लिए वही पर्याप्त बुक हो जाएगी। राइट, मैं लिटरली बताता हूँ। ओके, देखिए जॉन अब्राहम की यही बुक है। आप एम.एच. अब्राहम इसको बोल सकते हैं, जॉन अब्राहम नहीं, एम.एच. अब्राहम। ठीक है, तो एम.एच. अब्राहम अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, जॉन अब्राहम हीरो का नाम आ रहा था। ठीक है, आप इतना समझिए कि एम.एच. अब्राहम की बुक है, इसमें लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से यही पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना होगा तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर W.J. लांग की जो बुक होती है इसको भी एक बार रीडिंग लेनी होगी, ताकि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हो जाए। ठीक है, 2 बुक आपको यहाँ से रिकमेंड मैंने कर दिया, इसको पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा पक्का। ठीक है, गारंटेड है। तो पेपर फर्स्ट में आपने देख लिया यहाँ तक एक चीज़ें, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं सेक्शन, इसको सेक्शन में बांटा गया पेपर फर्स्ट को। सेक्शन ए में, सेक्शन ए में कुछ राइटर्स हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर का 2 ड्रामा है, किंग लियर और टेम्पेस्ट। ठीक है, ये 2 ड्रामे हैं शेक्सपियर के, इसको हमको पढ़ लेना है। यानी ये आपको पता है 37 ड्रामेज हैं इनके टोटल, जिसमें से 2 ड्रामे किंग लियर और टेम्पेस्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। ठीक, उसके बाद है एक मेटाफिजिकल पोएट है जॉन डन, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएट हैं। ठीक है, पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इनका। ये मेटाफिजिकल पोएट है, यानी कि मैक्सिमम इनकी पोएम्स लव पे लिखी गई हैं, बहुत मज़ा आता है। रियलिटी भी काफ़ी इन्होंने बताया है। तो इनकी कुछ पोएम्स है, जैसे डेथ नॉट बी प्राउड, कैनोनाइजेशन, द गुड मॉरो, ऑन हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, द रेलिक। ये आपकी 5 पोएम्स इनकी हैं जॉन डन की, इनकी पोएम्स पढ़नी है। अब पोएम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखिए यहाँ से जो शेक्सपियर से क्वेश्चन आएंगे, ये तो लेंदी क्वेश्चन आ सकते हैं, 150 नंबर के, 150 वर्ड्स के या 200 वर्ड्स के आ सकते हैं। ठीक है, डिटेल इसमें आपका कुछ लाइंस दे देगा पोएम का, इसके बारे में लिखने के लिए दिया जाता है कि इस पोएम का टाइटल क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है, इसका क्या मतलब है अनसीज पैसेज का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोएट हमारे हैं जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन साहब की कुछ इपिक है, आपने पढ़ा, इनका एक बहुत फेमस इपिक है, वर्ल्ड फेमस है, पैराडाइज लास्ट। तो बुक फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड 9th, ये 4 बुक्स इनकी आपको पढ़नी, पैराडाइज लास्ट की। ठीक है, जॉन मिल्टन साहब ने लिखा है। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का एक रेप ऑफ द लॉक है, एक ये इनका मॉक इपिक है। ठीक है, ये मॉक इपिक है, यानी एक्चुअल मॉक इपिक नहीं है ये, बल्कि इपिक का ही एक मॉक्ड है। ठीक है, एक्चुअल इपिक नहीं है ये, इन्होंने मॉक करने की कोशिश किया है। रेप ऑफ द लॉक बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इनका इपिक है, मॉक इपिक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं, एक पोएम्स थी आर्ट ऑन द इमिटेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, टिन टर्न अबे, 3 years सी ग्रीव। ठीक है, सी ड्वेल्ट अमंग अनटोडन वेज, माइकल, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द वर्ल्ड इज टू मच विथ हस, मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर अपान वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ठीक है, ये इनकी पोएम्स है वर्ड्सवर्थ साहब की। वर्ड्सवर्थ का आपको पता है, वर्ड्सवर्थ विक्टोरियन राइटर हैं, विक्टोरियन राइटर हैं। कौन से राइटर हैं? अरे नहीं भाई, ऐसे ना समझो, विक्टोरियन राइटर कहाँ से हैं? पढ़े हैं तो समझ में आ रहा, अगर ये विक्टोरियन नहीं है, रोमांटिक हैं। विक्टोरियन इनके बाद आता है। मैं आपको बताऊंगा, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर बताऊंगा, कैसे कैसे एज वाला बताऊंगा, प्लस टर्म्स जितने वो सब बताऊंगा एक बार में। लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले सिलेबस पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम रिलिंक करके पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें आगे मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बात आते हैं अल्फ्रेड टेनिसन। इनकी एक पोएम केवल है, इन मेमोरियम, काफ़ी लंबी पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है। ठीक, अल्फ्रेड टेनिसन साहब की। इसके बाद आते हैं हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन का एक आपका अडॉल्ट्स हाउस, एक ही रचना इनकी केवल है। ठीक है, तो 7 राइटर्स आपके सेक्शन ए में आ गए, इनसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर फर्स्ट में। सेक्शन बी में कुछ ऐसे राइटर्स हैं, कुछ नॉवलिस्ट हैं, जैसे जोनाथन स्विफ्ट हैं, गुलिवर्स ट्रेवल्स, बहुत इंटरेस्टिंग छोटी सी नॉवल, छोटी छोटी किताबों में आती है। ठीक है, ये कहानी जो है गुलिवर्स ट्रेवल की, ये कहानियाँ आती हैं छोटी किताबों में, आप देखेंगे। तो ये इनकी स्टोरी है। इसके बाद जेन ऑस्टन है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, हेनरी फील्डिंग है, टॉम जोन्स, जॉन डिकेंस है, चार्ल्स डिकेंस है, हार्ड टाइम्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ये विक्टोरियन एरा के हैं। ठीक है, जॉर्ज इलियट, द मिल ऑन द फ्लॉस,
टॉमस हार्डी, ठीक है, टॉमस हार्डी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है ये भी। ये देखिए ये राइटर्स जो है ना, ये नॉवेलिस्ट राइटर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत आपने पढ़ा होगा पहले से। हम लोग तो लगभग इनमें बहुत से राइटर्स को पढ़ चुका है, ठीक है। टॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द डी अर्बर वेल्स है, ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है ये। फिर उसके बाद है मार्क ट्वेन का द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। ये आपके कुछ राइटर्स हो गए पेपर फर्स्ट के। तो पेपर फर्स्ट को आपने देखा 3 सेक्शन में डिवाइड था। एक आपका सेक्शन ए के पहले था थोड़ा सा पॉइंट, इस बार सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। इतना ही आपका पेपर फर्स्ट है, ये इतना और इधर आपका ये इतना, राइट, समझ में आ गया। तो इतना ही आपका पेपर फर्स्ट में सिलेबस है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आपको आ गया होगा। थोड़ा रुकिए ना, आराम से रुकिए, समझिए, समझ के जब करेंगे तो मज़ा आएगा फिर समझने में, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं पेपर सेकंड पर। पेपर सेकंड में क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, देखिए। पेपर सेकंड में हमने देखा था कि थोड़ा सा सेक्शन के पहले कुछ पॉइंट दे देते हैं जिस पे हमको टॉपिक लिखना है। तो इसमें भी आपका टॉपिक्स एंड मूवमेंट्स आ जाएगा, इससे पहले पेपर में था, उसी तरह से यहाँ पे आएगा। अब ये टॉपिक कुछ स्पेसिफिक है, मॉडर्निज्म है, आधुनिकता है, पोएट्स ऑफ द 30s हैं, ठीक है। ये भी आपको बुक उसी से मिल जाएगा, जहाँ अब्राहम की बुक से ही, जहाँ अब्राहम नहीं है, ठीक है। ओके, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। अक्सर में कल मैंने मूवी देखा ना, इसी वजह से मुझे जॉन अब्राहम की नाम बार बार आ रहा है। ओके, अब्सर्ड ड्रामा, अब्सर्ड ड्रामा। इसके बाद कॉलोनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनिज्म, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। कुछ इंडियन राइटिंग्स भी देखना आपको है, ठीक है, इनकी चीज़ों को देखना है। हालांकि कोई इंडियन राइटर नहीं इसमें इंक्लूड है, लेकिन आपको देखना है थोड़ा सा इनके हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में। मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट, साइको एनालिटिकल, फेमिनिस्ट अप्रोच टू द लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्निज्म। ये आपके टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स आपके कहाँ से मिल जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया अब्राहम की बुक से, एम.एच. अब्राहम की बुक से सब टॉपिक ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उतना ही पढ़िए जितना आप आंसर लिख सकें एग्ज़ाम में, ठीक है, उतना टू द पॉइंट समझिए, पढ़िए, थॉट बना लीजिए, आप लिख जाएंगे, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट आता है यानी सेक्शन ए में वर्ल्ड W.B. ईट्स हैं। देखिए W.B. ईट्स यानी कि विलियम बटलर ईट्स, इनकी कुछ पोएम्स है, काफ़ी पोएम्स है। देखिए सेकंड पेपर में ईस्टर है 1916 है, द सेकंड कमिंग है, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, सेलिंग टू बेजेंसियम, द टावर अमंग स्कूल चिल्ड्रन, लेडा एंड द स्वान, मेरू, लैपिज लाजुली, द सेकंड कमिंग एंड बेजेंसियम। इतनी सारी पोएम्स आपकी किस में है, W.B. ईट्स की पोएम है, क्लियर है। तो ये सारी पोएम के सेक्शन ए में आ जाएंगी। यही सेम वही पैटर्न इसमें भी है। मैंने आपको बताया कि इन पोएम्स में से कोई पोएम का स्टैंजा दे देगा, उसके बारे में पूछ सकता है, या किसी पोएम ऐसी इंटरेस्टिंग रहेगी तो वहाँ से उसके बारे में एक तरह से कंप्रहेंशन लिखने के लिए दे सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अभी इतना ही समझना है, आगे चलते हैं। देखिए अगले पोएट हमारे हैं T.S. इलियट, मॉडर्न राइटर हैं, मॉडर्न पोएट हैं ये, ठीक है। T.S. इलियट सबसे बड़े क्रिटिक भी माने जाते हैं मॉडर्न के। तो इनका कुछ पोएम्स है, द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, जर्नी ऑफ द मॉकी, बर्ट नॉटन, ठीक है। ये 3 इनकी पोएम्स हैं और ये क्रिटिक हैं, सबसे बड़े क्रिटिक माने जाते हैं। तो ये 3 ही इनकी है, हालांकि और कोई इनका थॉट्स नहीं पूछा, वरना और टफ होता है इनके थॉट्स पूछता है, इनकी थ्योरीज पूछता तो टफ होता है। ये केवल पोएम ही पूछा हुआ है, राइट। ओके, पोएम के थ्रू थॉट पूछ लेगा वो, ठीक है, जितना डिटेल पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट W.H. अडेन की कुछ पोएम है, पार्टीशन है, म्यूज डिस बिक्स आर्ट्स है, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स है, ले योर लेइंग, स्लीपिंग हैंड्स, हेड, माई लव, ठीक है, द अननोन सिटीजन, कंसिडर, मुंडूस इट इन्फेंट्स, द सील्स ऑफ अ चाइल्ड्स, September 1st 1939, पेटिशन। ये इनकी पोएम्स है, ठीक है, W.H. अडेन की। ये भी सेम उसी तरह से रहेंगे क्वेश्चन, आपको पोएम पढ़ना, मैं एक एक पोएम करके कवर कर दूंगा, ठीक है, 1-2 पोएम एक दिन में कवर हो जाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट पोएट हमारे हैं जॉन ऑब्सबॉर्न, ये हालांकि नॉवलिस्ट हैं। तो इन्होंने लुक बैक इन एंगर, काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका नावल है, इन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद सैमुअल बेकेट है, वेटिंग फॉर गोदो, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी दिल्ली में हाल ही में इसका वो भी चला था, वेटिंग फॉर गोदो, ठीक है, ये भी है। फिलिप लार्किन है, इनकी कुछ पोएम्स हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ है, डिसेप्शंस है, आफ्टरनून्स है, डेज है, एंड बिलिनी है। ये इनकी पोएम्स हैं। सेम पोएम्स जैसे जो पोएम है आपको उतना ही देखना है कि कैसे क्वेश्चन पोएम्स में आ सकते हैं। अगला दिन मैं क्लास में लाऊंगा तो आपको मैं पूरा एक पेपर प्रीवियस ईयर का बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे टैकल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं
ए के रामानुजम, देखिए इंडियन राइटर हैं, आ गए भाई साहब, इंडियन राइटर देखें ए के रामानुजम है। इनकी है लुकिंग फॉर अ कजिन ऑन अ स्विंग अ रिवर ऑफ मदर्स अमंग द थिंग्स, लव पोएम फॉर अ वाइफ फर्स्ट, स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस एंड अबेचुरी। ये इनकी पोएम्स हैं, ये सब के सब पोएम्स हैं, किसकी, ए के रामानुजम की, इंडियन राइटर हैं ये। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो ब्रदर यहाँ तक तो आपने देख लिया, ये फर्स्ट पेपर में हो गया। फर्स्ट पेपर में ये वाला पूरा पोर्शन, सेक्शन ए में इतना बड़ा पॉइंट हो गया। चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको कुछ नॉवेल्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे जोसेफ कर्नाड हैं, इनका लॉर्ड जिम है। फिर उसके बाद जेम्स जॉयसी, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी आर्टिस्ट एज ए यंग मैन के रूप में है, ठीक है। और इसी तरह से रिलेटेड एक आपका टी.एस. रीडर का भी नॉवेल है, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेना है, कंप्लीट में पूछ सकता है आपसे। तो डी.एच. लॉरेंस, सन्स एंड लवर्स, ठीक है। ई.एम. फॉरेस्टर, अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया किसी और का है। वर्जीनिया वुल्फ, मिसेज डॉलोवे, राजा राव कांथेपुरा एंड वी.एस. नायपाल का आर्ट हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये आपके सारे के सारे नॉवेल्स हो गए सेक्शन बी में। तो इतना आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। यही आपका पूरा का पूरा सिलेबस है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का, ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं, मैं आपको दिखा दूं कौन कौन सिलेबस में, सिलेबस के हिसाब से आपको कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, एक बुक्स का ये पूरा कलेक्शन है। आपको मैं बता दूं कि कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है। देखिए ये बुक्स हैं आपकी, पैराडाइज लास्ट बुक 4th है ये, ठीक है। तो आप पढ़ लेंगे, आपको ये बुक रामा ब्रदर्स की बुक आती है, याद रखना, मार्केट में आपको रामा ब्रदर्स की बुक आती है। तो ये आपको यहाँ से पैराडाइज लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है सब के सब मार्केट से मिल सकती हैं, ठीक है, ओके, मिल जाएंगी ये सब किताबें। बुक फर्स्ट ये भी मिल जाएगी। अब देखिए, या तो आप रामा ब्रदर्स की ले सकते हैं, सभी मिल जाएगी इसकी, या तो आप चाहें तो नारायण्स की बहुत ही अच्छी होती है, ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेस्ट होता है इसका, ठीक है, मार्केट की आपको मिल सकती है और बहुत महंगी नहीं होती। तो आप यहाँ से ये ले सकते हैं, जॉन मिल्टन की, किसी भी राइटर की। आपको याद रखना, किसी भी राइटर की जो पोएम्स है, नारायण्स की सबसे बेस्ट बुक होती है, आप उनको ले सकते हैं, किसी भी राइटर की, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। प्लस सेलेक्टेड पोएम्स होती है, ये आप मार्केट में जाएंगे तो सेलेक्ट पोएम के नाम से खोजेंगे तो सभी जो इंग्लिश पोएट्स हैं उनकी बुक कलेक्शन मिलती है। सारी पोएम्स एक ही बुक में उनकी मिल जाती है, जैसे वर्ड्सवर्थ की है, इनकी मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अगर आप यूपी में रहते हैं, इलाहाबाद के आसपास रहते हैं, तो इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी रोड पे भी ये सब बुक्स मिल जाती हैं, तो आपको वहाँ से जाके ले लेना है, या मार्केट से आप ले सकते हैं, ठीक है। नारायण्स, मैंने आपको बताया क्या देखना है, नारायण्स बुक, ये ऊपर लिखा होगा नारायण्स बुक, ये सब पोएम्स की मिल जाएंगी आपको। कुछ नावल्स वगैरह भी मिल जाती हैं नारायण्स की ही, ठीक है। सेलेक्टेड पोएम्स बुक्स की इसकी मिल जाएगी, पोएम्स की, और नारायण्स की जो मिलेगी सब की सब आपकी जितने भी नॉवेल्स हैं वो सब मिल जाएंगे, क्लियर है। गुलिवर ट्रेवल्स भी देखिए बुक आती है, तो आपको मिल जाएगी, छोटी मोटी किताबों दुकानों पर मिल जाती हैं। पैराडाइज लास्ट आपने देख ही लिया, ठीक है। नारायण का आपका अल्फ्रेड टेंसन की कुछ सिलेक्टेड पोएम है, ये भी मिल सकती हैं, ठीक है, सिंपल। जॉन डन की कुछ पोएम्स हैं, ये भी मिल जाएंगे। पैराडाइज, प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया, जैन ऑस्टन का ये भी मिल जाएगी। तो आपको याद रखना है कौन सी बुक लेना है। मैंने आपको बता दिया कि नारायण्स की बुक आपको ले लेना है। पहली किताब मैंने आपको बताया क्या क्या लेना था। पहली बुक आपने पहले ये बुक दिखा था, लिटरेट फॉर्म्स के लिए या टर्म्स के लिए आपको लिखना है, एम.एच. अब्राहम की बुक लेना है। लिटरेचर ग्रामर के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या लेना है, इंग्लिश लिटरेचर ले लेना है, ठीक है। डब्ल्यू जेलांग की इंग्लिश लिटरेचर की बुक आती है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के लिए, ये आपको काम कर जाएगी, बढ़िया है, बेटर है। इसके बाद आपने देखा यहाँ सब बुक्स, यही आपकी बुक्स 8-10 बुक्स हैं, उतना ही आप देख लें। नारायण्स की बुक्स होती हैं सबसे बेस्ट, आपको वही ले लेना है, ठीक है। फिलहाल आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको टैकल करना है। मैं अगली क्लास में क्वेश्चन को ही बताऊंगा, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा पोएम लेके पढ़ा जाएगा। अब मैं अगली क्लास में आपको लेके आऊँगा, पोएम को पहले मैं डिफाइन कर दूँगा, कुछ पोएम्स जो हैं उनको पढ़ा दूँगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो जॉन डन की कुछ पोएम्स हैं वो हम लोग एक एक पोएम करके पढ़ा जाएगा। अब तक का जो भी टॉपिक रहा है वो भी समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी क्यूरी होगी तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको इन सब PDF का या PPT चाहिए होगा तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, इसी नाम से टेलीग्राम का ग्रुप है,
वहाँ पे आप ज्वाइन करके किसी भी पीपीटी को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।